एक बार की बात है। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बौद्ध भिक्षु हर समस्या का समाधान देते थे। उनके पास चाहे कैसी भी समस्या लेकर आओ, हर समस्या का समाधान वो बड़ी सरलता से दे देते थे। वो पहले तो सामने वाले व्यक्ति की समस्या को आराम से सुनते और सुनने के बाद कुछ देर के लिए शांत हो जाते और अपनी आंखें बंद कर लेते। जब वो पूरी तरह शांत हो जाते तो थोड़ी ही देर बाद वो उस व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान बता देते थे। अब तो जो भी आदमी उनके पास समस्या लेकर आता तो वो बौद्ध भिक्षु शांत होकर उसका समाधान बता देते थे, जिससे वो आदमी सोचता था कि शायद इस भिक्षु के पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं और उन्हीं शक्तियों की वजह से वो हमारी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। बहुत से लोग उनसे पूछने की कोशिश भी करते कि क्या महाराज आपके पास कोई शक्तियां हैं जिनसे बात कर कर आप हमारी समस्याओं का समाधान हमें देते हैं। जब लोग उन बौद्ध भिक्षु से ऐसी बातें पूछते थे तो वो हंसने लग जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद उस नगर में एक विचित्र घटना घटी। उस नगर में एक बुढ़िया रहती थी। तो उस बुढ़िया के घर एक बार 4 युवक आते हैं। वो 4 नौजवान युवक परदेश गए हुए थे और पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। पुराने समय की बात है, उस समय गाड़ी घोड़े तो होते नहीं थे। लोग पैदल चलकर ही यात्रा करते थे। इसीलिए 4 युवक परदेश से पैसे कमाए अपने गांव के लिए निकल रहे थे। उन चारों नौजवानों के पास एक एक पोटली थी। उस पोटली के अंदर उनकी सारी कमाई थी। तो उन चारों ने सोचा कि हम अपनी कमाई को एक ही पोटली में डाल लेते हैं, ताकि हम जब गांव जाएंगे तब हम चारों का हिस्सा बराबर बांट लेंगे। यही सोचकर उन्होंने अपनी सारी कमाई को एक पोटली में डाल लिया और फिर वो नौजवान उस नगर में पहुंचे। तो वो एक बुढ़िया के घर गए और उस बुढ़िया से बोले कि माताजी, हम बहुत दूर से आए हैं और थक भी गए हैं, इसीलिए क्या हम आज रात्रि को यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। चारों को देखकर बुढ़िया ने कहा कि ठीक है बेटा, वैसे भी मैं अकेली हूँ, आप लोग यहीं रुक जाओ, मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं अकेली के लिए खाना बनाती हूँ तो आज तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। उसके बाद वो चारों नौजवान उस बुढ़िया को अपने धन की पोटली देते हैं और उससे कहते हैं कि माताजी, इस पोटली में हमारे चारों की जीवन भर की कमाई है। इस पोटली को हम आपको देते हैं, जिससे आपके पास ये पोटली सुरक्षित रहेगी और हम जब चारों एक साथ रहे तभी आप हमें ये पोटली देना। यदि हम चारों में से कोई भी एक आदमी आपसे पोटली मांगे तो उसे ये पोटली मत देना। इसके बाद उस बुढ़िया ने कहा कि ठीक है बेटा, जब आप चारों लोग एक साथ रहोगे तभी मैं आपको ये पोटली दूंगी। वैसे भी आप लोग सुबह होते ही चले जाओगे, तो मैं सुबह आप चारों के सामने ही ये पोटली तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद वो बुढ़िया उनसे वो पोटली रख लेती है और फिर वो चारों युवक उस बुढ़िया के घर में रुक जाते हैं और रात्रि का भोजन कर कर रात्रि में वहीं विश्राम करते हैं और सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। उन चारों में से एक युवक लालची था, तो वो कैसे भी करके उस बुढ़िया से अकेले ही वो पोटली लेना चाहता था, ताकि वो पोटली को लेकर वहां से भाग जाए। तभी वो लालची युवक अपने तीनों दोस्तों से कहता है, अरे भाइयों, हमने रात एक बुढ़िया के घर गुजारी है। इसने हमारी अच्छी तरीके से देखभाल की है, तो क्यों ना हम इस बुढ़िया के खेत में थोड़ा बहुत काम करवा दें। खेत में फसल खड़ी है, अकेली बुढ़िया भला कैसे काटेगी। अगर हम इसका काम करवा देंगे तो ये बुढ़िया हमें आशीर्वाद देगी। सबने उस लालची आदमी की बात मान ली और वो तीनों दोस्त तैयार हो गए और फिर वो चारों लोग उस बुढ़िया के खेत में काम करने लगे। तभी वो लालची युवक कहता है कि भाई, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। उसके बाद वो झोपड़ी से बुढ़िया के पास पानी पीने जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माताजी, हम जाने वाले हैं और आपके खेत में हमने बहुत सारा काम भी कर दिया है, अब आप मुझे वो पोटली दे दीजिए। ये सुनकर वो बुढ़िया कहती है कि तुम्हारे 3 दोस्त कहाँ हैं, क्योंकि रात्रि में ये बात हुई थी कि जब आप चारों साथ में रहोगे तभी मैं आपको पोटली दे सकती हूँ। तभी वो लालची युवक अपने तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करता है। इशारा करते हुए कहता है कि लाऊं क्या। तो उसके तीनों दोस्त सोचते हैं कि शायद वो पानी के लिए बोल रहा है। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हाँ हाँ ले आओ। उस बुढ़िया ने भी सुना। फिर वो लालची युवक उस बुढ़िया से कहता है कि देखा, हमारे दोस्त उस पोटली को मांग रहे हैं और हम जा रहे हैं। और इस धोखे के अंदर वो बुढ़िया उस पोटली को उसे दे देती है। पोटली लेकर वो लालची युवक वहां से भाग जाता है और बुढ़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। जब वो पानी लेकर नहीं पहुंचता है तो थोड़ी देर बाद वो तीनों युवक उस बुढ़िया के पास आते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं कि माताजी,
हमारा एक साथी आया था ना पानी लेने के लिए, लेकिन वो अभी भी हमारे पास नहीं पहुंचा है। तभी उन तीनों युवकों को देखकर वो बुढ़िया कहती है कि आप अभी तक नहीं गए? आपका दोस्त तो धन की पोटली लेकर कब का यहाँ से चला गया। वो कह रहा था कि आप बस निकलने ही वाले हो। तभी वो तीनों आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि माता जी, हमने धन की पोटली कब मंगवाई है? हम तो पानी मांग रहे थे, क्योंकि हमें काम करते करते प्यास लगने लगी थी। तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैंने तो पोटली आपके एक साथी को दे दी। इसके बाद वो बुढ़िया और वो तीनों युवक समझ जाते हैं कि वो हमारा साथी हमें धोखा देकर चला गया और हमारा सारा धन लेकर भाग गया है। इसके बाद वो तीनों युवक उस बुढ़िया से कहते हैं कि माता जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम चारों आपके सामने आए तब ही आप हमें पोटली देना, लेकिन आपने उस युवक को ही पोटली दे दी। इसमें पूरी पूरी आपकी गलती है। हम तो राज दरबार जाएंगे और अब इस बात का फैसला राजा ही करेगा। इसके बाद वो तीनों युवक राज दरबार चले जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को सुना देते हैं। राजा जब ये सारी समस्या सुनता है तो उसने बुढ़िया को तुरंत आदेश दिया कि वो राज दरबार में आए। अब राज दरबार में बुढ़िया भी आ जाती है। तब राजा बुढ़िया से कहता है कि बुढ़िया, इसमें तुम्हारी गलती है। जब इन लोगों ने तुमसे कहा था कि जब हम चारों हों तभी तुम पोटली देना, तो तुमने उस व्यक्ति को पोटली क्यों दी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो राजा उन तीनों युवकों से कहता है कि अब जो तुम्हारा था वो धन ये बुढ़िया देगी। इसके बाद वो राजा एक फैसला सुनाता है और बुढ़िया से कहता है कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम इन युवकों को इनका धन वापस कर देना। लेकिन बुढ़िया तो बहुत गरीब थी, उसके पास तो धन के नाम पर फूटी कोड़ी भी नहीं थी, तो वो इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए। इसके बाद वो बुढ़िया रोते रोते अपने घर जाती है और घर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। तभी उस बुढ़िया को उन बौद्ध भिक्षु का ख्याल आता है जो उसी नगर में रहते थे। वो सोचती है कि उन बौद्ध भिक्षु के पास तो हर समस्या का समाधान है, उनको बहुत सारी शक्तियाँ भी मिली हुई है। वो इन शक्तियों से बात करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। मैं भी उनके पास जाती हूँ, वो मेरी भी समस्या का समाधान करेंगे। मुझसे गलती तो हो ही गई है, क्योंकि मुझे उस अकेले को सामान नहीं देना चाहिए था, लेकिन शायद वो बौद्ध भिक्षु मुझे इसका कोई समाधान बता दे जिससे मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूं। उसके बाद वो बुढ़िया उन बौद्ध भिक्षु के पास जाती है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताती है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी पलकें खोलते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं, राजा ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल गलत है, इसमें आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बात उस बुढ़िया ने सुनी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। और उस समय जो आसपास लोग बैठे थे वो भी अचंभे में पड़ गए कि आखिर महाराज ने राजा के फैसले को गलत कैसे साबित किया, जबकि गलती तो बुढ़िया की है, क्योंकि उन चारों ने कहा था कि जब हम साथ में रहें तभी हमें पोटली देना, लेकिन बुढ़िया ने एक युवक को ही पोटली दे दी। इसमें पूरी पूरी बुढ़िया की गलती है और अब बुढ़िया ही उन लोगों को धन देगी, इसमें क्या ही गलत फैसला है। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस बुढ़िया से कहते हैं कि आप राज दरबार में जाकर ये कह दो कि आपने गलत फैसला किया है, मैं धन नहीं दूंगी। और जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आएंगे और वहीं से ही फैसला करेंगे। इसके बाद वो बुढ़िया भागी भागी राजा के पास गई और वहां जाकर उसने सारी बात राजा को बताई। बुढ़िया की बात सुनकर राजा गुस्से में आ गया और राजा ने कहा, यदि मेरा फैसला गलत है और जो बौद्ध भिक्षु कह रहा है वो सही है तो तुम्हें धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उनका फैसला गलत हुआ तो मैं उन महाराज को फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात सारे नगर में फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बौद्ध भिक्षु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कि राजा का फैसला गलत साबित हो जाएगा। दूसरे दिन राज दरबार लगा, उन बौद्ध भिक्षु को बुलाया गया। जब वो बौद्ध भिक्षु आए तो वो चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गए। वो तीनों युवक भी वहां पर आए और वो बुढ़िया भी वहीं पर थी और सारी प्रजा और राजा भी वहीं बैठा था। उसके बाद राजा कहते हैं कि महाराज, अब आप बताइए कि मैंने जो फैसला सुनाया है वो गलत कैसे है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बुढ़िया ने वादा किया था कि जब 4 लोग होंगे तभी वो धन की पोटली देगी, लेकिन इसने एक आदमी को दे दी, इसीलिए बुढ़िया की गलती है और इस हिसाब से तो बुढ़िया को इन लोगों को धन देना चाहिए। ये आपका फैसला था,
लेकिन बुढ़िया ने वादा किया था कि 4 लोग होंगे तभी वो धन की पोटली देगी। फिर आप बताओ ये इन तीनों को धन क्यों दे? क्योंकि इनमें एक युवक अभी भी गायब है। ये तीनों दोस्त अपने चौथे दोस्त को लेकर आए और बुढ़िया से धन ले लें, क्योंकि वादे के मुताबिक तो ऐसा ही था कि जब 4 लोग होंगे तभी ये बुढ़िया उनको धन देगी, और यदि वो बुढ़िया इन तीनों को धन देती है तो इसका वादा तो टूट जाएगा। इसीलिए आप तीनों जाइए और सबसे पहले अपने दोस्त को लेकर आइए। फिर वो बौद्ध भिक्षु राजा को कहते हैं कि बुढ़िया ने तो गलती की है, लेकिन बुढ़िया से तो उस युवक ने धोखा किया है, तो फिर सजा उसी युवक को मिलनी चाहिए। बुढ़िया को किस बात की सजा? इसीलिए आपका फैसला गलत है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जितनी भी प्रजा बैठी थी वो सब तालियां बजाने लगती है और कहने लगती है कि महाराज सच में बहुत ज्ञानी है, इनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, वरना राजा के फैसले को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। इसके बाद वो राजा उन बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं कि महाराज आपने जो फैसला सुनाया है वो फैसला 100% सत्य है, सही है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जबकि मैंने तो आज तक बहुत सारा न्याय किया है, तो क्या मेरे सारे फैसले गलत हैं? राजा की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि राजन, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम फैसला बहुत जल्दबाजी में लेते हैं। हम फैसला लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। जब आपने ये पूरा मामला सुना तो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था कि इसमें बुढ़िया की गलती नहीं है। आपने जैसी बात सुनी वैसा ही फैसला सुना दिया। आप मामले की गहराई में गए ही नहीं, आपने इसके भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो जवाब पहले से ही मिल गया था, तो आप अंदर तक क्यों ही जाते। लेकिन जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते हैं तब तक वो बात हमें पूर्ण रूप से समझ नहीं आती है, और किसी भी बात को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सबसे पहले शांत होना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कोई शक्तियाँ मिली हुई है, और जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं किसी शक्तियों से बात करता हूँ और वो मुझे उस समस्या का समाधान बताती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझ में कोई भी शक्तियाँ नहीं है। मैं शांत रहता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और उस बात पर जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे भीतर बहुत सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर भी विचार करता हूँ, और जो सबसे अच्छा और सबसे सही समाधान होता है वो समाधान मैं अगले व्यक्ति को बता देता हूँ, ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके। शांति हमारे जिंदगी पर सीधा असर डालती है। आप खुद सोचिए कि आपने इतनी जल्दबाजी में फैसला लेकर बुढ़िया की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो कोई भी काम करने से पहले उसका फैसला लेते हैं, और वो फैसला यदि सही है तो हम वो काम करते हैं और हमारा पूरा जीवन सुखपूर्वक बीतता है। और सही तरीके से फैसला लेने के लिए हमें सबसे पहले शांत होना पड़ेगा। किसी भी बात पर आप शांत रहकर विचार कीजिए, तभी आप सही निर्णय की तह तक जा पाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी फैसलों से चलती है। हमारे ही फैसले हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फैसले छोटे हों या बड़े हों, ये हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसीलिए यदि आपको सही फैसला लेना है तो इसके लिए अंदर से आपको शांत होना पड़ेगा। शांत रहकर उस फैसले पर विचार कीजिए। आपके सामने बहुत सारे समाधान आएंगे, लेकिन उनमें से सबसे सही समाधान आपको चुनना है, और ये तभी होगा जब आप भीतर से एकदम शांत रहेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो शांति का मतलब एक जगह चुपचाप बैठे रहने को समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शांति का मतलब होता है कि आपके भीतर जितने भी विचार चल रहे हैं आप उन पर नियंत्रण हासिल कर ले। आजकल हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलकर व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनता है। जो शांत है और जो कम बोलता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। आप शांत रहिए, फिर आप खुद अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम शांत रहते हैं तो वो ऊर्जा खर्च नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती है, और वो ऊर्जा हमारे दूसरे कार्यों में खर्च होती है। जैसे सही निर्णय लेने में, किसी कार्य को करने में, तनाव मुक्त रहने में, अच्छी नींद लेने में अगर हम अशांत रहेंगे तो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, और यदि हम शांत रहेंगे तो हमारे जीवन में हर काम बहुत ही अच्छे से होगा। अशांत व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं रुकता है, उसका मन हमेशा भटकता रहता है। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते हैं,
जो उसे कभी भी एक स्थान पर रुकने नहीं देंगे। वो जीवन भर भटकता ही रहेगा। इसीलिए सबसे पहले आप शांत रहिए और फिर सोचिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान ही ना हो। लेकिन आप समाधान की तह तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप भीतर से पूरी तरह शांत रहेंगे। आपने जंगल के राजा शेर को तो देखा ही होगा, जब वो कभी शिकार पे जाता है तो बिल्कुल शांत रहता है और जैसे ही शिकार नजर आता है तो उसे दबोच लेता है। लेकिन अगर वो शेर अशांत हो जाए, शिकार को देखकर अपना काबू खो दे, तो वो कभी भी उस शिकार को दबोच नहीं पाएगा। इसीलिए शांत रहिए और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस रखिए। फिर देखना जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो वो आपको अवश्य मिलेगा।